दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी का एक बेहतरीन टॉपिक सर्वनाम। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सर्वनाम के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए पहले हम यह जानते हैं कि सर्वनाम का अर्थ क्या है। तो देखिए सर्वनाम का अर्थ है कि जो सभी के नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता हो, है ना। जो शब्द या ऐसे शब्द सभी के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हो। देखिए यहाँ पर सर्वनाम की परिभाषा लिखी है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, है ना। या ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिनका हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए हमने कहा कि सर्वनाम का अर्थ है जो शब्द के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन यहाँ परिभाषा लिखी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए इसके पहले हमने पढ़ा था संज्ञा के बारे में, तो उसमें हमने यह जाना था कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, दुनिया में जो कुछ भी है जिसका अपना नाम है उसे हम संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब कि दुनिया में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, जिसका अपना कुछ नाम है उसे हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। वह नाम चाहे किसी व्यक्ति का हो, चाहे वस्तु का हो, चाहे प्राणी का हो, चाहे स्थान का हो, है ना, चाहे हमारे भावों का नाम भी हो सकता है। तो हमने पढ़ा था कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो कहने का मतलब जिसका हम प्रयोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं, है ना। कहने का मतलब किसी भी नाम के स्थान पर किसी भी नाम को हटाकर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। हमने क्या पढ़ा कि जो किसी भी नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं, या फिर हम यह कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो इसको भी हम जानते हैं कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को हटाने के लिए किया जाता है ना। संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को हटाने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति क्या होती है, इसको हम एक कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति क्या होती है और संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को हटाने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग कैसे करते हैं। तो इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें कहानी है कि एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर बहुत मोटा तगड़ा था, किंतु जब भी शेर शिकार करने निकलता तो शेर को कोई शिकार नहीं मिलता था। शेर हर बार निराश लौटता था। ये कहानी क्या है कि एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर बहुत मोटा तगड़ा था, किंतु जब भी शेर शिकार करने निकलता तो उसे कोई शिकार नहीं मिलता था। शेर हर बार निराश लौटता था। तो ये एक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि एक जंगल में एक शेर रहता था। तो शेर शब्द का प्रयोग एक बार हो गया। फिर आगे लिखा है शेर बहुत मोटा तगड़ा था, है ना। ये दूसरी जगह शेर शब्द का प्रयोग हो गया। फिर आगे लिखा किंतु जब भी शेर शिकार करने निकलता तो शेर को कोई शिकार नहीं मिलता था। शेर हर बार निराश होकर लौटता था, है ना। तो इसमें शेर कितनी बार प्रयोग हुआ है, 5 बार शेर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो शेर शब्द क्या है, हमने कहा कि शेर शब्द एक नाम है, किसी जीव का नाम है। तो कहने का मतलब किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो कहने का मतलब संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति, माने संज्ञा शब्द बार बार ना आए, इसके लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। शेर क्या है, शेर एक संज्ञा शब्द है। तो शेर शब्द की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करके देखते हैं। देखिए हमने कहा कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को हटाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा कि एक जंगल में एक शेर रहता था, है ना। ये तो एक बार संज्ञा शब्द आना तो स्वाभाविक है। फिर आगे लिखा है शेर बहुत मोटा तगड़ा था। तो यहाँ पर हम शेर ना कहकर यहाँ पर हम कहेंगे कि वह बहुत मोटा तगड़ा था, है ना। एक जंगल में एक शेर रहता था, वह बहुत मोटा तगड़ा था। फिर किंतु जब भी, फिर शेर शब्द है तो इसको हम फिर से हटाएंगे। यहाँ पर हम करेंगे किंतु जब भी वह, है ना, किंतु जब भी वह शिकार करने निकलता तो शेर को कोई शिकार नहीं मिलता। तो यहाँ पर हम शेर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम कर देते हैं उसको, है ना। तो उसको कोई शिकार नहीं मिलता था, है ना। तो उसको कोई शिकार नहीं मिलता था। फिर शेर हर बार निराश लौटता था। तो इसको यहाँ पर भी हम शेर हटाते हैं, यहाँ पर भी हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए अब इसको एक बार हम पढ़ते हैं कि एक जंगल में एक शेर रहता था, वह बहुत मोटा तगड़ा था, किंतु जब भी वह शिकार करने निकलता तो उसको कोई शिकार नहीं मिलता था। वह हर बार निराश होकर लौटता था, है ना। तो यहाँ पर पहले तो संज्ञा शब्द कई बार आया था, तो संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें वह, उसको, ये सब क्या है, ये सब सर्वनाम शब्द हैं, है ना। इनका प्रयोग हम करते हैं संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को हटाने के लिए। तो इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हमने यह जाना कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को हटाने के लिए कैसे किया जाता है। अब देखते हैं सर्वनाम के भेद कितने होते हैं।